हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राबड़ी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ व्यवहार कर रही राज्य सरकार किसी से छिपा हुआ नहीं। गरीबों के मसीहा हैं, विचार हैं, एक विज्ञान हैं और उनके साथ इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया, इस तरह का बर्ताव करके, सुरक्षा व्यवस्था में कटौती करके क्या सरकार दर्शाना चाहती है? लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती के बाद से आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया। 10 सर्कुलर लगातार राजद के कार्यकर्ता एक एक करके पहुंच रहे, लाठी लेके पहुंच रहे। कई कार्यकर्ताओं सीधे तौर पे कहे तो अब इसको सम्मान से जोड़ करके देख रहे हैं कि जो दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। वहीं सरकार का अलग दलील है कि जो मानक है उसी के अनुरूप जो है सुरक्षा दिया जा रहा है। हमारे साथ सीधे बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता अरुण जी, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में कटौती किया गया है, आप लोग इसके सम्मान से जोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि मानक जो तय करता है, जो सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठकें हुई बखूबी आप जानते होंगे इस बात को। बिल्कुल, सरकार का ये जो है भावना से ग्रसित कार्रवाई है और द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। जिस तरीके से हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राबड़ी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ व्यवहार कर रही राज्य सरकार किसी से छिपा हुआ नहीं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के हस्ताक्षर हैं, गरीबों के मसीहा हैं, विचार हैं, एक विज्ञान हैं और उनके साथ इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया, सुरक्षा में कटौती करना मतलब बिहार की जनता का अपमान है। और इसी के कारण हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए शेष जो सुरक्षा था उन्हें वापस करने का निर्णय लिया है। ये स्वागत योग्य है। यह जो है लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के उद्देश्य से है। आज देखिए, सत्ता पक्ष के दर्जनों ऐसे नेता हैं जो उच्च स्तरीय सुरक्षा का मानक फॉलो भी नहीं करते हैं, पात्रता भी नहीं रखते हैं। उन्हें उस तरह का सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया गया है। वहीं हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता राबड़ी देवी जी इस प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं, गरीबों की संपत्ति है, आवाज़ हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को घटाया जा रहा है। कभी जो है आवास के नाम पर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। यह अपमान उनका नहीं बल्कि लाखों करोड़ों गरीबों, शोषितों, वंचितों का अपमान है, बिहार की जनता का अपमान है। आप लोग इस बंगले को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के अब सीधे जनता से जोड़ रहे हैं कि जनता को आखिर में इससे जनता का क्या लगाव हो सकता है? जनता की जो व्यवस्था है सरकार कर रही है, करेगी, जनता के हित के लिए हम काम करें, और आप लोग जो बंगले को लेकर के सुरक्षा का सीधे तौर पे करेगी, ये जनता का अपमान है, जनता का जो है। मैंने कहा ना, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गरीबों की आवाज़ है, गरीबों की संपत्ति है। और लगातार हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हों, राबड़ी देवी जी हों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हों, जनता से जुड़े सवालों को उठाने का काम करते हैं। राज्य में जो व्याप्त गरीबी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, तमाम सवालों को लेकर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इस तरह का बर्ताव करके, सुरक्षा व्यवस्था में कटौती करके क्या सरकार दर्शाना चाहती है? तो विश्वास घट रहा धीरे धीरे आपके पार्टी के प्रति। आप करें कि गरीबों की आवाज़ है, गरीबों का विश्वास है, लेकिन गरीब गुरबा कहाँ है अब आप लोग के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी इस प्रदेश का सबसे बड़ा जनाधार वाले नेता
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, भले मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे शासनादेश के बल पर इस प्रदेश में एनडीए ने सरकार बनाने का काम किया, लेकिन जनता का प्यार, जनता का समर्थन तेजस्वी यादव जी के साथ है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ है, जिसका कारण आपने देखा इस स्थिति में भी मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। उसके बावजूद 1,90,00,000 से अधिक वोट हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मिला। इसका मतलब ये नहीं है लोकतंत्र में सरकार आती है और जाती है, इसका मतलब ये नहीं है आप दुर्भावना से ग्रसित होकर, घृणित मानसिकता से ग्रसित होकर विपक्षी नेताओं को आप तंग तबाह करिए, अपमानित करिए। निश्चित रूप से इस तरह का अपमान राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी और राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे और आने वाले समय में बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके से ये जो कुशासनी सरकार है, तानाशाह वाली सरकार बिहार में है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम क्या करिएगा आप लोग? आपके नेता खुद सुरक्षा हटा रहे हैं, कैसे जिम्मेदारी निभाइएगा जनता की? बिहार की जनता उनके साथ है। देख रहे हैं हजारों की संख्या में सिर्फ खबर सुनते ही कार्यकर्ता उनके सुरक्षा में हैं। सुरक्षा घटाने से और आवास छीनने से लालू यादव जी और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता कम नहीं होने वाली है। उनके विचारों को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। एक कान खोलकर सत्ता में बैठे लोग सुन ले। संसदीय प्रणाली के तहत, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो भी व्यवस्था मुहैया कराई गई है, नौ की किसी कृपा पर अगर सरकार में लोग आए हैं, वो अपने मनमाने ढंग से नियम कानून में बदलाव कर इस तरह का बर्ताव अगर कर रहे हैं तो करें, हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। चलिए देखिए किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव ने सीधे तौर पे कह दिया, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा, भले ही आप सुरक्षा में कटौती कर लीजिए, लेकिन आज भी लोगों का विश्वास राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के साथ है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा।